हम आयुर्वेद प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन से हर्ब को हम कहाँ पर और किस मात्रा में, किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बट हम आयुर्वेद करना चाहते हैं। वेलकम बैक टू दी हर्बल डिलाइट फॉर वाइब्रेंट लिविंग सीरीज स्टार्टेड बाय आयुर्वेदा फर्स्ट। वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ डॉक्टर कीर्ति। आज हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे अलग अलग हर्ब्स को अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ला सकते हैं और कैसे हम आयुर्वेद को जानकर, सीखकर आगे लेकर जा सकते हैं। तो आज हम जिस हर्ब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रासना। इसका बोटानिकल नेम है प्लूशिया लैंसियोलाटा एंड इट बिलोंग्स टू कंपोजिटी फैमिली। आज हम लोग बात करेंगे कि आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये गुरु है और ये उष्णवीर्य है, यानी पोटेंसी में गर्म है। ये विषग्न माना जाता है, यानी ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बेस्ट माना गया है। ये उष्णवीर्य है, इसलिए ये वात और कफ दोनों का शमन करता है, यानी वात दोष और कफ दोष का नाश करने वाला है। अब जो रासना है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, तो जैसा मैंने बोला कि ये वात और कफनाशक है, यानी कि ये वेदना का शमन करने के लिए नंबर 1 माना गया है। वात को शांत करने के लिए, यानी दर्द वाली कंडीशंस के लिए ये नंबर 1 माना गया है। यानी यहाँ पर हम रासना का यूज़ कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे साथ में कि आप कौन से फॉर्म में कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कि ये कफ और वात शामक है, तो यानी कि ये दर्द वाली कंडीशंस में आप पेशेंट को दे सकते हो। इसका अगर लेप किया जाए चूर्ण लेकर और उसका अगर हम लेप करते हैं तो ये वेदना के साथ साथ, यानी दर्द के साथ साथ सूजन को कम करता है। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये सूजन और दर्द को कम कर रहा है, इसलिए हम इसका गठिया यानी अर्थराइटिस में आप रासना को यूज़ कर सकते हो। जो रासना है, क्योंकि वो गर्म है पोटेंसी में, तो ये डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ में काम करता है। ये कफ शामक है, यानी ये कफ को शांत करता है। तो यानी कि ये आम का पाचन करता है। आम मतलब जो भी इनडाइजेस्टिव चीज़ें रह जाती हैं उसका ये पाचन करता है। तो जब ये आम का पाचन कर रहा है, तो जब पेशेंट कहता है कि उसे भूख नहीं लगती है या फिर वो खाता बहुत है पर ऐसा लगता है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट साफ ठीक से नहीं हो रहा, या फिर पेट साफ कर जब मोशन होता है तो आँव आती है, तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये कफ को शांत करती है, तो ये बुखार को भी ठीक करेगी। ये श्वास और कासहर है, यानी सांस फूलना, बहुत ज़्यादा खांसी होना, ऐसे कंडीशंस में आप रासना को यूज़ कर सकते हो। जो रासना है वो मार्केट में अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। ये जो मार्केट में ये रासना का चूर्ण के नाम से भी आता है, रासना चूर्ण, ये आपको इजीली क्वाथ यानी काढ़ा के फॉर्म में भी मिल जाता है। रासना का तेल भी आता है और रासना का घृत भी आता है। घृत आप पेशेंट को पीने के लिए दे सकते हो, तेल आप पेशेंट को मालिश करने के लिए दे सकते हो। जो इसका चूर्ण है वो आप पेशेंट को खाने के लिए दे सकते हो। अगर आप खाने के लिए देते हो तो आधा चम्मच गर्म पानी से इसका सेवन कराना चाहिए। इसके चूर्ण का इस्तेमाल करके आप काढ़ा भी बना सकते हो। काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 4 कप पानी रखते हैं, उसमें 1 चम्मच रासना का चूर्ण डालना होता है। उसे अच्छे से पकाना चाहिए। जब वो 1/4 रह जाए तब उसको छान कर आप पेशेंट को पीने के लिए दे सकते हो। लेकिन काढ़े का इस्तेमाल सुबह शाम खाली पेट किया जाना चाहिए। 1 कप की मात्रा में आप दे सकते हो, लेकिन एज के अकॉर्डिंग और प्रकृति के अकॉर्डिंग डोज चेंज हो जाती है। इसीलिए कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ आयुर्वेदिक हर्ब्स की जानकारी पहुंचाने के लिए है, आपको कोई भी दवाई खुद से लेने के लिए प्रेरित नहीं करती है। सो प्लीज़ मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशंस। ये इजीली चूर्ण के फॉर्म में अवेलेबल है और हम लोग भी आयुर्वेदिक हर्ब्स में डील करते हैं, जहाँ पर हम प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स को आप तक पहुँचा सकते हैं।
सो इफ़ यू वांट टू प्लेस द ऑर्डर्स यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। हमने और सारी वीडियोस आयुर्वेदिक हर्ब्स पर प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।